दोस्तों, पक्षियों की लाखों प्रजातियां दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक विचित्र पक्षी हमारे भारत में भी पाया जाता है जिसे टिटहिरी कहते हैं ये पक्षी रातों रात इंसान को करोड़पति बना सकता है। कहा जाता है कि इस पक्षी का अंडा बहुत मजबूत होता है जो अपने आप नहीं फूटता और बच्चे तब तक अंडे के अंदर ही रहते हैं। अतः अंडे तोड़कर बच्चों को निकालने के लिए यह पक्षी एक विशेष प्रकार के पत्थर को खोज कर लाता है जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। पारस पत्थर के बारे में यह मान्यता है कि इसको किसी भी धातु से स्पर्श कराने पर धातु सोना बन जाता है। पारस पत्थर बहुत ही दुर्लभ होता है जिसे इंसान आज तक नहीं खोज पाया, लेकिन यह पक्षी आसानी से खोज लेता है। इसी पत्थर को टिटहिरी के घोंसले से प्राप्त कर हर कोई करोड़पति बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम पक्षी जगत के इस बेहद रहस्यमयी चिड़िया के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जिसे जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। ये खूबसूरत पक्षी जंतु जगत के कार्डेटा संघ के पक्षी वर्ग से संबंधित है, जिसका जीव वैज्ञानिक नाम बेनेलस इंडिकस है। लगभग 12 से 16 इंच लंबी इस चिड़िया का रंग राख की तरह भूरा काला होता है और इसका उदर भाग सफेद रंग का होता है। गर्दन, सिर और पूंछ का ऊपरी हिस्सा काले रंग का होता है। इसके आंख के सामने एक लाल रंग की मांसल लकीर होती है, जिसके कारण ही ये पक्षी आसानी से पहचाना जा सकता है और इसी वजह से इसको रेड वाटर्ड लैपविंग भी कहा जाता है। इसकी टांगें इसकी शरीर की तुलना में लंबी होती हैं और टांगों का रंग पीला होता है। टिटहिरी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम नहीं होती है। ये अपने लंबे पैर की बनावट के कारण पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठने में भी असमर्थ होती है, इसलिए आपने भी इसे कभी पेड़ पर बैठे हुए नहीं देखा होगा। टिटहिरी ऊंचा भले ही नहीं उड़ पाती है, लेकिन अपने पैरों की वजह से तेज दौड़ने में सक्षम होती है। इसके चलने का ढंग बेहद ही निराला होता है। जब ये चलती है तो इसका सर और पूंछ ऊपर नीचे होता रहता है। टिटहिरियों सहित जितने भी जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, उनमें चलने और दौड़ने का यह गुण पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों से आवास और भोजन की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए जैव विकास के क्रम में विकसित हुआ था और इसी कारण इनमें लंबी टांग और तेज दौड़ने की आदत का विकास हुआ है। ये पक्षी नदी, तालाब और बाग बगीचों के निकट पाए जाते हैं। खेत खलिहानों में भी इनको कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा जा सकता है। ये पक्षी जमीन पर रहने वाला पक्षी है जो अपना सारा समय खुले मैदान में घूमकर बिताता है। ये पक्षी जोड़े में या छोटे छोटे समूहों में रहना पसंद करता है। ये घोंसला भी जमीन में बनाता है। ज्यादातर इसके घोंसले सूखे तालाब या खेतों में देखे जाते हैं। मादा पक्षी 3 से 4 अंडे देती है। नर व मादा दोनों मिलकर अंडों को सेते हैं और सुरक्षा करते हैं। अपने अंडों के पास किसी जीव या इंसान को आते देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। टिटहिरियों के घोंसले जमीन पर होने के कारण अक्सर घास चरने वाले जानवरों के पैरों के नीचे आकर नष्ट हो जाते हैं। अंडे नष्ट होने पर टिटहिरियों के जोड़े कई दिनों तक चिल्लाते हैं और इधर उधर भटकते हैं। टिटहिरियों के अंडे से जुड़ी महत्वपूर्ण मान्यता है। टिटहिरियां नदी, तालाब या खेतों के आसपास ही रहती हैं और ये अपने अंडे गड्ढे या किसी निचले स्थान पर देती हैं। और जब निचले स्थान पर अपने अंडे देती हैं, उस साल बारिश कम होती है और जब ये अपने अंडे जमीन के किसी ऊंचे स्थान या खेतों के मेढ़ों पर देती हैं, तो उस साल भारी बारिश होने की संभावना होती है। मानसून में कैसी बारिश होगी, आज भी किसान टिटहिरियों के अंडों को देखकर पता लगा लेते हैं और ये बात वैज्ञानिक शोध में भी प्रमाणित हुई है। जिस स्थान पर टिटहिरी के अंडे रखे होते हैं, किसान खेत को उस जगह नहीं जोतता है। टिटहिरियों और कुछ पक्षियों में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की अद्भुत क्षमता होती है। अब बात करते हैं टिटहिरियों के अंडे से जुड़ी पारस पत्थर की। कहा जाता है कि टिटहिरियां अपने अंडों को सेने के बाद उन अंडों को एक बेहद ही दुर्लभ पारस पत्थर की सहायता से तोड़ती हैं। तब इनके अंडों से बच्चे बाहर आते हैं और इसी पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा या कोई भी कठोर धातु सोने में तब्दील हो जाती है। आइए जानते हैं इस मान्यता की सच्चाई क्या है। टिटहिरियों के जोड़े पक्षी नर व मादा दोनों अंडों की सुरक्षा के प्रति चौकन्ने व संवेदनशील रहते हैं। कोई भी खतरा महसूस होने पर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। बेहद ही सतर्क ये पक्षी शिकारी पक्षियों या जानवरों के हमले होने पर मरने का नाटक कर लेते हैं। मई और जून की भीषण गर्मी में नर व मादा पक्षी दोनों अंडे को सेते हैं।
दोपहर में मादा पक्षी भोजन लाने बाहर चली जाती है। उस दौरान वह अपने पंखों को तालाब या नदी के पानी में भिगोकर नम करके अंडों पर बैठ जाती है, जिस कारण अंडों को गर्मी से राहत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। लगभग 28 से 30 दिनों तक सेने के बाद बाकी सामान्य चिड़ियों की तरह ही इनके बच्चे भी चोंच से अंडे तोड़कर बाहर निकल आते हैं। टिहरी अपने अंडों को पारस पत्थर की मदद से तोड़ते हैं, ये बात पूरी तरह से कल्पना है और इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। इंटरनेट और यूट्यूब पर ऐसी तमाम अफवाहें मौजूद हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतः आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि पारस पत्थर के लालच में किसी भी टिटहिरी के अंडों को कोई नुकसान न पहुंचाएं और ये बात बिल्कुल भुला दें कि पारस पत्थर टिटहिरी के घोंसले से मिलेगा और हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज देश के किसान और चरवाहे करोड़पति होते। अंडों में से चूजे निकलने के बाद ही सक्रिय हो जाते हैं और तेजी से चलने फिरने लगते हैं। इन्हें शिकारियों से बचाने के लिए इनके माता पिता इन्हें घनी घास में ले जाते हैं और इन्हें सुरक्षित रखते हैं। इनके माता पिता हर वक्त चूजों की निगरानी करते रहते हैं। खतरा महसूस होने पर टिटहिरी माता पिता शोर मचाकर चूजों को सचेत कर देते हैं। इनके चूजे भी मरने का नाटक बखूबी कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी अपने दोनों पैरों को आसमान की ओर करके सोता है। आइए आपको इस बात की सच्चाई भी बता देते हैं। दरअसल टिटहिरी अपने अंडे और बच्चों की देखभाल करते समय 24 घंटों तक जागता रहता है। ठंड के मौसम में ये अपने एक पैर को अपने पंखों में छुपा लेता है और एक पैर के बल आराम करता है ताकि पूरा शरीर गर्म बना रहे।